नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर कि क्या ब्लड डोनेशन से हमें हमारी बॉडी में कुछ हार्म होता है और ब्लड डोनेशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो आप नहीं जानते होंगे। दुनिया में सभी लोग यही समझते हैं कि ब्लड डोनेट का मतलब करने का मतलब है कि आपके अंदर से जो ब्लड निकल रहा है उसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए आज मैं सारे मिथ दूर करने वाला हूँ। ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, एक अच्छी बात है। ब्लड डोनेट करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो देखिए ब्लड डोनेट करने में सिर्फ एक यूनिट का मतलब है 350 ml ही ब्लड आपकी बॉडी से लिया जाता है और 350 ml से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक सामाजिक कार्य है जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं, आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको बीमारी नहीं है, तो आप इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देखिए ब्लड डोनेट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके कुछ फ़ायदे मैं आप बताने वाला हूँ। देखिए ब्लड डोनेट का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपके हार्ट के लिए हार्ट अटैक का जो रिस्क है इससे कम होता है। वो कैसे कम होता है? देखिए जब ब्लड क्या होता है कि जब हमारा ब्लड बॉडी से निकलता है तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड हमारा जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से हमारे हार्ट को पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ब्लड डोनेशन से जो ब्लड है हमारा वो थोड़ा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है अच्छे से पंप करने लगता है। जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, तो उनको जो डॉक्टर पिल्स देते हैं या जो इंजेक्शन देते हैं या पिल्स देते हैं, उसमें वो यही होता है कि वो ब्लड को पतला करने की पिल्स देते हैं, ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं, ताकि उनके जो हार्ट है अच्छे से ब्लड को पंप कर सके। क्योंकि अगर ब्लड हमारा गाढ़ा होगा तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पंप करने के लिए। तो हार्ट अटैक के रिस्क को ऐसी बहुत सारी इस पर रिसर्चेस हुई हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि हार्ट के रिस्क को 88% तक कम करता है जो लोग रेगुलर अपना ब्लड डोनेट करते हैं। रेगुलर का मतलब है कि हर 3 मंथ्स में, अगर 3 मंथ्स में करते हैं या 6 मंथ्स में आप यानी कि 6 महीने में एक बार आप ब्लड डोनेट करते हैं या 3, वैसे नियम इसका यही है कि 3 मंथ के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे आज मैंने ब्लड डोनेट किया तो अगले 3 महीने के बाद मैं दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। तो जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क जो है 88% तक कम पाया गया है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है 88%। दूसरा रीज़न है इसका कोलेस्ट्रॉल। ऐसा देखिए रिसर्च में आया, ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पाया गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो HDL है हमारा उसको इंक्रीज़ करता है, और LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं उसको भी कम करता है। ऐसा स्टडीज़ में सामने आया है। इसके बाद आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ना ज़्यादा अप करता है ना ज़्यादा लो करता है, एक बैलेंस रहता है। जितना ब्लड प्रेशर की रेंज जो होनी चाहिए उस रेंज में आपके ब्लड प्रेशर को लाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बाद कैंसर की बात चल रही है, अभी इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कैंसर के रिस्क को भी कम करता है ब्लड डोनेशन। तो इस पर अभी रिसर्च चल रही हैं। इसके बाद देखिए आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा आयरन बन जाता है। जो ज़्यादा चिकन खाते हैं या जो ज़्यादा रेड मीट खाते हैं उसमें हाई मात्रा में आयरन बनता है। देखिए 1 यूनिट ब्लड में 250 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि बहुत ही आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आयरन की अधिकता हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम फूड से भी आयरन ले रहे हैं और मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, जिसमें आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो आयरन की मात्रा को कम करने के लिए आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आयरन की मात्रा जो अपनी बॉडी में अच्छी मात्रा बन रही है, जो ज़्यादा मात्रा आयरन की बन रही है, उसको निकालने में हेल्प करता है। जो आयरन आपका जो है बॉडी में वो बैलेंस रहे, क्योंकि जब आयरन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो हार्ट के लिए सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है आयरन की। तो आयरन की अधिकता भी वो ठीक नहीं है, तो उसको ब्लड डोनेशन से आयरन भी हमारा बैलेंस होता है, वो निकल जाता है। तो ये इसका रीज़न है। इसके बाद और एक ब्लड जो है एक सामाजिक कार्य है, आपको करना चाहिए। 1 यूनिट ब्लड का मतलब है सिर्फ आपको 350 ml ही अपना ब्लड देना होता है। सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है आपको ब्लड को देने में। इसके बाद कमजोरी आती है कोई, देखिए ब्लड डोनेट करने के बाद आपको किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। मैं 2 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ,
अभी तक मुझे कोई समस्या समझ में नहीं आई ब्लड डोनेट करने के बाद। ना ही मुझे किसी प्रकार की वीकनेस फील होती है और ना ही मुझे चक्कर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। जो लोग वर्कआउट करते हैं कि जिम जाना चाहिए, देखिए ब्लड डोनेट करने के 24 आवर के बाद ही आप वर्कआउट करें, जिम जाएं। क्योंकि जो ब्लड डोनेट करने, जब ब्लड डोनेट, जैसे आज आपने ब्लड डोनेट किया है तो उसके 24 घंटे बाद ही आप वर्कआउट करने अपने जिम जाएं। ऐसा रूल्स है, ये रूल के हिसाब ही काम, रूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो 24 घंटे का थोड़ा रेस्ट दें, 24 घंटे के बाद ही आप दोबारा अपना जो वर्कआउट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ब्लड बैंक की तरफ और अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो चेक किया जाता है कि हमारे बॉडी में ब्लड कितना है, यानी हीमोग्लोबिन कितना है और हमें कोई बीमारी तो नहीं। तो ब्लड सैंपल देने के बाद आफ्टर कंफर्मेशन कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, उसके बाद ही आप अपना ब्लड डोनेट कर पाएंगे। और यहाँ पर मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और मेरी बॉडी में 14 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड है। और यहाँ पर कुछ फॉर्म फिल्स करने होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें फिल करनी होती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ETC, वो सब हमें फिल करना होता है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि आपको BP की प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। उसके बाद हम चल पड़ते हैं अंदर और ये बॉटल है 350 ml की, जिसमें हमारे ब्लड को रखा जाएगा। और इन भैया के बाद मेरा नंबर है और महापद्म नंदन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MWO की तरफ से रक्तदान शिविर है, जहाँ पर आज मैं ब्लड देने गया हूँ। और इससे पहले 2021 में 2 अक्टूबर को ब्लड देने गया था। तो अब ब्लड देने के लिए मैं रेडी हूँ और ये रही मेरी बॉटल, जिसमें मेरा ब्लड सुरक्षित रखा जाएगा। तो कुछ इस तरह से लोग ब्लड निकालते हैं और एक हाथ में एक बॉटल, एक हाथ में एक बॉल दे देते हैं। उसको आपको दबाना होता है कंटिन्यू, जिससे हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर बाहर निकल के बॉटल्स में स्टोर होता जाता है। तो फाइनली मेरा ब्लड जो है वो निकलकर वो बॉटल में स्टोर हो चुका है और कुछ इस तरह से रुई वगैरह लगाकर उसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद मुझे एक सेब, एक बिस्किट का पैकेट और एक फ्रूटी दी गई ताकि मुझे एनर्जी मिले।